द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना गंदा खेल खेलना शुरू कर दिया है। मणिपुर में कुकी समुदाय के विधायकों और कुकी समुदाय के लोगों के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। यहाँ पर मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहा है, जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के एन बीरेन सिंह, उन पर कुकी समुदाय के विधायक जो हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारी इनसे अब तक कोई बात ही नहीं हुई और ना ही हम इनके संपर्क में हैं और ना ही हमारी इनसे किसी भी तरह की कोई भी बातचीत मणिपुर हिंसा को लेकर हुई है। लेकिन इसके उलट ही मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने यह दावा किया था कि कुकी समुदाय के 10 विधायक उनके संपर्क में हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के इस कारनामे को एक गंदी चाल कहा जा रहा है। ये मणिपुर में किस तरह से लोगों और विधायकों के बीच, जो उनके समुदाय के ही विधायक हैं, उनके बीच जो है वो फूट डालने की, अविश्वास पैदा करने की जो है वो कोशिश की गई है। आप अपनी स्क्रीन पर एबीपी का ये आर्टिकल देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस आर्टिकल की हेडलाइन में ही लिखा हुआ है कि अविश्वास पैदा करने की चाल, 10 कुकी विधायकों ने सीएम बीरेन सिंह के दावे को किया खारिज। यहाँ पर वो दावा क्या कर रहे थे? दावा ये कर रहे थे कि 10 कुकी समुदाय के विधायक जो हैं वो मेरे संपर्क में हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे साथ है। ये दावा जो है एन बीरेन सिंह की तरफ से किया गया था, जिस दावे को कुकी समुदाय के विधायकों ने ही खारिज कर दिया। और यहाँ पर क्या कुछ उन्होंने कहा है आगे आपको बताती हूँ। आर्टिकल में लिखा है कि मणिपुर में मई से हिंसा जो है वो जारी है। आप सभी देख रहे हैं कि मणिपुर में मई से जो है वहां पर जातीय हिंसा जारी है। इस बीच राज्य के कुकी समुदाय से आने वाले 10 विधायकों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दावे को खारिज करते हुए कहा कि हम उनके संपर्क में नहीं हैं। यहाँ पर वो दावा कर रहे थे कि वो हमारे संपर्क में है, हमसे बात होती है, लेकिन विधायक कह रहे हैं, 10 कुकी समुदाय के विधायक कह रहे हैं कि हम उनके संपर्क में नहीं हैं। विधायकों ने ज्वाइंट प्रेस नोट जारी करके बताया कि एन बीरेन सिंह के ऐसे दावे हमारे और कुकी वर्ग के बीच अविश्वास पैदा करने की चाल हो सकते हैं। तो यहाँ पर जिन विधायकों को वो कह रहे हैं कि मेरे संपर्क में है, बात होती है, वही विधायक यहाँ पर जो है उन पर आरोप लगा रहे हैं कि अविश्वास पैदा करने की एक चाल हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी अब मणिपुर में किस तरह का गंदा खेल खेल रही है ये भी आपके सामने है। मणिपुर में हिंसा रोकने में सरकार प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब हो गए, इस बात में तो कोई शक नहीं है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वहां पर पूरी तरह से फेल हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग उठी और मुख्यमंत्री ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि अब राज्य में इस तरह से चाल चली जा रही है, इस तरह से खेल खेले जा रहे हैं और समुदाय और उनके विधायकों के बीच अविश्वास पैदा करने का काम किया जा रहा है। आगे आर्टिकल में देखिए लिखा है कि एमएलए ने और क्या कुछ कहा है। एमएलए यहाँ पर कहते हैं कि हमारे बीरेन सिंह से मई 2023 से बात ही नहीं हुई है। मई 2023 यानी कि जब से मणिपुर में हिंसा शुरू हुई है तब से उन विधायकों की मुख्यमंत्री से बात ही नहीं हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पर अलग दावा कर रहे हैं कि हमारे संपर्क में वो हैं और हमारी उनसे बात होती है, बल्कि यहाँ वो कह रहे हैं कि मई से ही हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई। आगे लिखा है न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ये स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि एन बीरेन सिंह ने कहा है कि कुकी वर्ग के 10 विधायक उनके संपर्क में हैं। तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये है, आप अपनी स्क्रीन पर हेडलाइंस भी देख रहे होंगे। यहाँ पर एन बीरेन सिंह ने कहा था कि 10 कुकी विधायक जो हैं वो मेरे संपर्क में हैं, लेकिन यहाँ पर वही विधायक आकर कह रहे हैं कि हम इनके संपर्क में नहीं है, हमारी कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ अविश्वास पैदा करने की एक चाल हो सकती है उनके समुदाय के लोगों और विधायकों के बीच। आगे लिखा है कुकी नेताओं ने कहा कि हमारी मंशा नहीं है कि एन बीरेन सिंह से हम बात करें। ज्वाइंट प्रेस नोट पर सभी विधायकों ने साइन किए हैं। इन 10 एमएलए में से 7 तो बीजेपी के ही हैं, 2 कुकी पीपल्स अलायंस और एक निर्दलीय है। इन सभी ने अलग प्रशासन की मांग करते हुए कहा कि ऐसा करके फिर से शांति जो है वहां पर कायम की जा सकती है। कुकी विधायकों ने 29 अगस्त को हो रहे विधानसभा सत्र में भाग लेने से भी मना कर दिया है, क्योंकि राज्य में अभी भी हिंसा जारी है। लेकिन अगर आप बीजेपी के बयान सुनेंगे तो बीजेपी यहाँ पर यही कह रही है कि राज्य में हिंसा नहीं हो रही है, सब कुछ काबू में है, हम लोग सब कुछ काबू में कर रहे हैं और कोई भी किसी को भी दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके विधायकों की माने तो उनके विधायक का कहना है कि अभी भी राज्य में हिंसा हो रही है और इसके पीछे यही वजह है कि वो 29 अगस्त को विधानसभा जो सत्र होने वाला है उसमें भी
भी भाग नहीं लेंगे, उसका हिस्सा भी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर एन बीरेन सिंह जो दावे कर रहे थे, कई मीडिया रिपोर्ट्स में उनके दावों को बताया भी गया, वो सब गलत है। क्योंकि कुकी समुदाय के लोग खुद आकर कह रहे हैं, कुकी समुदाय के विधायक खुद आकर कह रहे हैं कि अविश्वास पैदा करने की एक चाल हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम इनके संपर्क में मई से ही नहीं है, यानी कि जब से हिंसा शुरू हुई है तब से ही हम इनके संपर्क में नहीं है, तो अब कैसे आ जाएंगे। और वो कह भी रहे हैं कि हम इनसे बात करना भी नहीं चाहते, हमें नहीं लगता कि हमें इनसे बात करनी चाहिए। आपको बता दें कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में जनजातीय एकजुटता मार्च आयोजित किए जाने पर राज्य में 3 मई को पहली बार हिंसा भड़की थी और 3 मई से अब तक राज्य में जो है वो हिंसा ही हो रही है। इसी के साथ इसमें अब तक 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई लोगों के घर जला दिए गए हैं। इस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में मैती समुदाय की आबादी की बात करें तो आबादी करीब 53% है, वहीं नगा और कुकी जैसे आदिवासी समुदाय की आबादी 40% है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से फूट डालने के लिए, अपना फायदा करने के लिए यहाँ पर कुकी समुदाय के लोगों और उनके विधायक, जो उनके समुदाय के विधायक हैं, जो उनकी बात उठाना चाहते हैं, उनके बीच जो है वो गलतफहमी पैदा कर रही है, अविश्वास जो है वो पैदा कर रही है और दोनों के बीच में जो है वो फूट डाल रही है। आपको बता दें कि जब अमित शाह ने लोकसभा में भाषण दिया था कि वहां पर हिंसा क्यों भड़की, वहां पर उन्होंने म्यांमार के सैन्य कब्जे को जो है जिम्मेदार ठहरा दिया था। म्यांमार से जो कुकी समुदाय के लोग आए हैं और वो बड़ी संख्या में घाटी में बसने लगे, उन्हीं को देखते हुए मैतेई समुदाय जो है वो इनसिक्योर हो गया और उसके बाद राज्य में हिंसा भड़की। उसे लेकर भी इन 10 विधायकों ने उस पर सवाल उठाए थे, अमित शाह के बयान पर नाराजगी जताई थी, साथ ही अमित शाह से सबूत तक मांग ली थी कि आप दिखाइए कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वहां से जो कुकी लोग आए हैं म्यांमार से, उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, वो हिंसा में शामिल है, उनका हाथ है, आप इसके सबूत पेश करिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जो जातीय हिंसा हो रही है उसे किस तरह से लगातार उस पर लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि इसके कारण भी उन्होंने म्यांमार से आए कुकी आदिवासियों के मत्थे ही मर दिया, जिसे लेकर इन्हीं 10 विधायकों ने नाराजगी भी जताई थी। आप अपनी स्क्रीन पर वो आर्टिकल भी देख रहे हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि 10 विधायक, जिनमें से 7 बीजेपी के थे और दूसरी पार्टी के थे, उन्होंने अमित शाह के बयान पर नाराजगी जताते हुए उनसे सबूत तक मांग लिए कि आप सबूत दिखाइए कि आप जो बात कह रहे हैं वो वाकई सच है। वहीं आपको बता दें कि एक और खबर सामने आई थी जिसमें मणिपुर के सांसद, विपक्ष जो है वो मणिपुर के सांसद को पूछते पूछते उनका गला सूख गया कि मणिपुर के सांसद कहाँ हैं। मणिपुर के सांसद आकर जवाब दे कि मणिपुर में क्या हो रहा है, मणिपुर की स्थिति क्या है, मणिपुर में किस तरह से हिंसा भड़क रही है, लेकिन सांसद आए नहीं। बाद में एक सांसद का बयान आता है कि हमें बोलने की इजाजत नहीं दी गई, हमें बोलने की इजाजत थी ही नहीं, हमसे कहा गया कि आप नहीं बल्कि अमित शाह केंद्र सरकार से जो है वो अपनी बात रखेगा। यहाँ पर उन्होंने एबीपी को इंटरव्यू दिया था एक्सक्लूसिव, और उसमें उन्होंने ये बातें कही थी कि हम मणिपुर की बात जो है वो उठाना चाहते हैं, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम सिर्फ बीजेपी की सहयोगी पार्टी हैं, इसलिए हम मणिपुर पर संसद में कुछ भी नहीं बोल सकते। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से मणिपुर मामले पर मोदी सरकार जो है वो शुरू से ही घिरती आई है और अब भी मोदी सरकार की मुश्किलें कम नहीं हो रही, क्योंकि मणिपुर में कुकी समुदाय के विधायक जो हैं वो लगातार बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं और बीजेपी के दावों को खारिज कर रहे हैं। एन बीरेन सिंह ने जिस तरह से ये दावा किया कि मेरे संपर्क में 10 विधायक हैं कुकी समुदाय के, और अब कुकी समुदाय आकर के मना कर रहे हैं, एक प्रेस नोट जारी कर रहे हैं, उसमें साफ मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इनसे संपर्क में नहीं है, ना ही हम इनसे संपर्क करना चाहते हैं। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।